एक माँ, एक बेटा और संघर्ष की कहानी। एक छोटे से गांव में मिट्टी की झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब माँ थी। नाम था सीता। उसके पास न जमीन थी, न धन, न कोई सहारा। बस उसकी गोद में एक नन्हा सा बेटा था, रामू, और दिल में उसे इंसान बनाने का अटूट संकल्प। रामू का पिता बहुत पहले इस दुनिया से चला गया था। तब से सीता ही माँ भी थी और पिता भी। सुबह होने से पहले वो उठ जाती, कुएं से पानी भरती, चूल्हा जलाती और फिर दूसरों के खेतों में काम करने चली जाती। कभी मजदूरी, कभी घास काटना, कभी किसी के घर बर्तन मांजना। जो भी काम मिलता वो कर लेती। भूख अक्सर उनके घर की मेहमान बन जाती थी। कई रातें ऐसी होती जब सीता सिर्फ पानी पीकर सो जाती और रामू को बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा खिला देती। बेटा पूछता, माँ, तुम नहीं खाओगी? तो वो मुस्कराकर कहती, माँ का पेट भरा है बेटा, तू खा ले। रामू बड़ा होने लगा। माँ चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख जाए ताकि वो उसकी तरह जिंदगी न जिए। स्कूल की फीस, किताबें, सब उसके लिए बहुत महंगा था। फिर भी सीता ने अपनी चूड़ियां बेच दी, अपने पुराने कपड़े छोड़ दिए, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। बारिश हो या धूप, सीता काम पर जाती। बीमार पड़ती, फिर भी उठ खड़ी होती। वो जानती थी, अगर वो रुक गई तो बेटे का भविष्य रुक जाएगा। रामू भी मां का दर्द समझने लगा था। स्कूल से लौटकर वो मां के पैर दबाता, पानी लाकर देता और पढ़ाई में जी जान लगा देता। उसे पता था कि उसकी मां की हर सांस उसकी सफलता से जुड़ी है। साल बीतते गए, गरीबी वही थी, लेकिन हौसला और मेहनत उससे कहीं बड़े थे। एक दिन रामू ने परीक्षा में पूरे जिले में नाम रोशन किया। जब गांव में यह खबर पहुंची तो सीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। उस दिन सीता ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। रामू बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना। उसने मां को उसी झोपड़ी से निकालकर सम्मान की जिंदगी दी। लेकिन आज भी वो मां के पैरों में बैठकर कहता है, मां, जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। रामू अब गांव का सबसे होनहार लड़का माना जाने लगा था। स्कूल के मास्टर जी अक्सर कहते, सीता, तेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। ये सुनकर सीता की थकी हुई आंखों में नई चमक आ जाती। लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं था। नई मुश्किलें। रामू की आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। शहर का नाम सुनते ही सीता का दिल कांप गया। न पैसा था, न पहचान, न कोई सहारा। रात को झोपड़ी में बैठी सीता चुपचाप रो रही थी। रामू ने देख लिया। मां, क्या हुआ? सीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस आंखों में धुआं चला गया। पर रामू समझ गया, ये धुएं के आंसू नहीं थे, ये मजबूरी के आंसू थे। मां का फैसला। अगले दिन सीता ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। ब्याज बहुत ज्यादा था, लेकिन मां ने एक ही बात सोची, बेटे का भविष्य किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। उसने अपनी आखिरी चांदी की पायल भी गिरवी रख दी। जब रामू शहर जाने लगा तो मां ने उसके हाथ में 10 रुपए और ढेर सारा आशीर्वाद रख दिया। भूखा मत रहना बेटा, और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। रामू की आंखें भर आई। उसने मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं तुम्हारे सपनों को कभी टूटने नहीं दूंगा। शहर की ठोकरें। शहर रामू के लिए नया और कठोर था। दिन में कॉलेज, रात में एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन उसे मां का चेहरा याद आ जाता, झुर्रियों से भरा मगर हौसले से चमकता हुआ। इधर गांव में सीता और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। लोग कहते, इतना क्यों काम करती है? तो वो मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा पढ़ रहा है। कभी कभी महीनों तक रामू का खत नहीं आता। सीता हर रोज डाकिये का इंतजार करती। जब चिट्ठी आती तो वो उसे कई बार पढ़ती, जैसे हर शब्द में बेटे की आवाज सुन रही हो। पहली जीत,
एक दिन रामू का पत्र आया। मां, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, अब तुम्हें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। सीता ने वो चिट्ठी सीने से लगा ली। उस दिन उसने पहली बार सुकून की नींद ली। मां का बीमार पड़ना, लगातार मेहनत ने सीता के शरीर को तोड़ दिया। एक दिन खेत में काम करते हुए वो गिर पड़ी। गांव वालों ने खबर शहर भेजी। रामू दौड़ा दौड़ा गांव आया। मां को बिस्तर पर कमजोर हालत में देखकर वो रो पड़ा। सीता ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया। रो मत बेटा, मां ठीक है, तू बस आगे बढ़ता रह। अधूरी सांस, पूरा विश्वास। सीता जानती थी उसका शरीर साथ नहीं देगा, लेकिन उसका विश्वास जिंदा रहेगा। रामू, उसने कहा, अगर मां कुछ दिन न रहे तो रुक मत जाना। तेरी कामयाबी ही मेरी असली दवा है। रामू ने मां का हाथ पकड़कर कसम खाई, मैं सफल होकर ही लौटूंगा मां, ये वादा है। रामू शहर लौट गया था, लेकिन उसका मन मां के पास ही अटका रहता। किताब खोलता तो मां का चेहरा दिखता। रात को पढ़ते पढ़ते आंखें भर आती, फिर वही वाक्य याद आता, तेरी कामयाबी ही मेरी असली दवा है। उसने खुद से वादा कर लिया, अब रुकना नहीं है। अंतिम परीक्षा, दिन रात की मेहनत रंग लाई। रामू ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। उसका चयन एक बड़े पद पर हो गया। अखबार में उसकी फोटो छपी। गरीब मजदूर का बेटा बना अफसर। खबर गांव पहुंची। सीता बहुत कमजोर हो चुकी थी, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। लेकिन जब किसी ने अखबार उसके हाथ में रखा तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। उसने कांपते होठों से बस इतना कहा, मेरा बेटा जीत गया। बेटे की वापसी। रामू तुरंत गांव आया। इस बार उसके कपड़े साफ थे, हाथ में सफलता थी, लेकिन आंखों में वही पुराना बेटा था। मां के पास बैठकर उसने कहा, मां, देखो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। सीता ने बेटे का चेहरा छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, ममता के, सुकून के, गर्व के। अब मुझे कोई डर नहीं। सीता ने धीमे से कहा, तू सही रास्ते पर है, बस इंसान बना रहना। शांत विदाई। उसी रात सीता की सांसें धीमी पड़ने लगी। रामू उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। आखिरी बार सीता बोली, बेटा, भूखा कोई न सोए। जैसे मैंने तुझे पाला, वैसे ही तू दुनिया में अच्छाई बांटना। और फिर मां हमेशा के लिए सो गई। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। जिस मां ने उसे जीवन दिया, आज उसी मां को उसने अपनी बाहों में खो दिया। मां आज भी जिंदा है। आज रामू बड़ा अफसर है। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, और हर महीने किसी न किसी मां के हाथ में मदद रख देता है। लोग उससे पूछते हैं, इतनी दरियादिली क्यों? रामू बस मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मेरी मां आज भी जिंदा है। हर उस मां में जो अपने बच्चे के लिए खुद को भूल जाती है। कहानी का अंतिम संदेश, गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन मां का त्याग उसे अमर बना देता है। जिस मां ने खुद भूख सहकर बच्चे को पाला, उस मां की ममता से बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं होती।